स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। तो पिछले दिन हम लोग इसका 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गोलाकार गैस बैलून है जिसमें अगर हम गैस भरेंगे तो उसका जो अर्धव्यास है, गैस भरने से पहले जो अर्धव्यास रेडियस था वो गैस भरने के बाद उसका अर्धव्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 7 सेंटीमीटर खाली में था और जब उसमें और हम जो हवा भरे तो वो हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है? हमें बोला गया है कि समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो देखो, समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देखो, जब हमें यह अनुपात निकालने के लिए बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 4 पाई r1 स्क्वायर बाई 4 पाई r2 स्क्वायर। ये क्या है? तो पहला वाला हो रहा है गैस भरने से पहले बैलून के समग्र तल का क्षेत्रफल, और यहाँ पे गैस भरने के बाद बैलून के समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, देखो 4 पाई तो हम लोग कट गया, बचा क्या, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, राइट। r1 कितना है, 7 है, r2 कितना है, 21 का होल स्क्वायर। आंसर कितना होगा, काट दिए तो 1/9। तो रेशियो जो है हम लोग का अनुपात आएगा 1:9। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा आंसर, अनुपात हो जाएगा 1 और 9 का रेशियो, राइट। समझ में आया है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पे बोला गया है कि एक अर्धगोलीय कटोरी है। अर्धगोलीय यानी कि इस तरह से होगा, एक अर्धगोलीय कटोरी है जिसमें जो पात लगा है कितना, 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो, ये वर्ग सेंटीमीटर बोलने का मतलब क्या हुआ कि वह क्षेत्रफल को दिखा रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम अप्लाई करेंगे। और बोला गया है कि कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करो। व्यास कौन सा होगा, ये पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा। जैसे पिछले क्लास में हम लोग गोलक का फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो आप लोग कि अर्धगोलक का क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोलक का क्षेत्रफल। तो गोलक का क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि नाम में है अर्धगोलक यानी कि हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारा अर्धगोलक का क्षेत्रफल। दूसरा आता है अर्धगोलक का आयतन। आयतन कितना होगा, फिर से वही कहानी, अगर गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोलक उसका आधा होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? यहां पर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो यहां पर समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, समग्र तल मतलब क्या हो रहा है, देखो ये भाग हम लोग का लाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोलक का हम लोग क्षेत्रफल दे रहे हैं, और अगर समग्र तल बोला जाएगा यानी कि इसके बाद इस पोर्शन का भी। ठीक है, अगर एक कटोरी लेते हैं जिसमें अगर हम लोग पूरा जल से भर दिए तो उस वक्त ये ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, एक वृत्त की तरह बनता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये वाला दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर। तो समग्र तल का क्षेत्रफल कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर का योग, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं सम पे। तो देखो, यहाँ पे हम लोग को अर्धगोलक बोला गया था, तो अर्धगोलक के लिए हमें कितना इस्तेमाल करना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग फॉर्मूला में देख लिए, तो फॉर्मूला में क्या है,
2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 127.2/7। ये हो गया एटीपी। क्लियर है? अभी देखो ये 2 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू कितना होगा। ये काम हम लोग बिना रफ वर्क किए भी कर सकते हैं। देखो ये 127 है ना, इसे अगर हम 120 और 7 मान लेते हैं, हमें करना क्या होता है, इसको 7 से गुना करना होता है। तो 7 से गुना कर लो, या ऐसे मानते हैं तो 120 गुने 7 कितना होगा 840 और 7 गुने 7 49। ये हो जाएगा हमारा 889 प्लस 2 891/7। ठीक है? अब क्या होगा, इसे नीचे नीचे 7 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 891/2 इंटू 22 ये आया। इसको 11 से काटो, यहां 2 बचेगा। ये अगर 11 से काटेंगे तो 8 बार में 88 चला गया, बचा 1 11 के लिए 1 टाइम्स में, तो कितना है हम लोगों का 81/4। तो अगर आर स्क्वायर का मान था 81/4, तो आर के लिए कितना हो जाएगा, इसका रूट 81 से निकलेगा 9 और 4 से निकलेगा 2, हम लोग का आ गया अर्धव्यास आ गया 9/2। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कटोरी के मुख का व्यास कितना होगा, व्यास पूछा गया था, तो हम बोल सकते हैं व्यास होगा 2r 2 इंटू 9/2 कट गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक ठोस गोला दिया गया है, उस ठोस गोला में अर्धव्यास बोला हुआ है कितना 2.1 सेंटीमीटर। अब उस गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया है, यानी कि यह क्वेश्चन में बोला गया है कि यह जो गोला है वह कितने लोहे से बना है, तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा, कितने घन सेंटीमीटर पूछा गया है, और बोला गया है गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। सम बहुत आसान है, क्या करना होगा, जब हमसे आयतन पूछा जाएगा तो आयतन के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई के लिए 22/7 और r कितना है 2.1, सो 21/10 21/10 और 21/10 3 बार दिए। देखो 7 से 21 कटे कितने में 3 बार में 3 से 3 कट गया। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88, और यहाँ 2 तो 21 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बाई 3 जीरो है तो नीचे हो जाएगा 1000। अब 88 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38808 बाई 1000। ये मैं मल्टीप्लाई अभी कर लिया हूं, तो 38808 बाई 1000, 3 पॉइंट जाएगा, 3 जीरो है ना, 1 2 3, 38.808 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का हो जाएगा आयतन। अब चलते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर कितना बोला हुआ है हम लोगों का 2.1, सो ये हो जाएगा 21/10 21/10। 7 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो 4 3 जा 12 22 21/100। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिला है 5544 बाई 100, तो हो जाएगा 55.44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ठोस शीशा का गोलक है जिसका व्यास हमें दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है? तो उसका अर्धव्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, व्यास का हाफ।
अभी बोला गया है कि इस बड़े गोलक को अगर हम गला देंगे, गला करके छोटा गोलक बना रहे हैं, ठीक है, तो छोटे गोलक का अर्धव्यास में बोला हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो उसका संख्या कितना होगा ये निकालो। क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़े गोलक का जो अर्धव्यास है वो हो गया R1 और जो छोटा जो गोलक है उसका अर्धव्यास R2, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक बड़ा गोला था, इसको गला करके हम इस तरह के छोटे छोटे गोलक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बड़े गोलक का बोल दिया गया है 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास है और ये जो छोटे जो गोलक होंगे इनका अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर बोला गया है, राइट। अब चलते हैं हम लोग सम बनाने। तो देखो सम में क्या बोला गया है, जो बड़ा जो गोलक का आयतन होगा, क्योंकि जब हम गला रहे हैं और दूसरा जो गोलक बनाएंगे तो आयतन में ही परिवर्तन होगा सिर्फ। तो आयतन के जब परिवर्तन जब हो रहा है, आयतन जो परिवर्तन होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नए गोलक का आयतन या बड़े गोलक का आयतन, बड़े गोलक का आयतन इक्वल टू छोटे गोलक का आयतन इंटू छोटे गोलक की संख्या। ये संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना है, x, ठीक है। तो बड़े गोलक के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। हम लोग बड़े गोलक का रेडियस क्या माने हैं, R1, तो R1 क्यूब। यहाँ पे छोटे गोलक का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब। छोटे गोलक का अर्धव्यास क्या माने हैं, R2 इंटू x। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, हुआ क्या, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल टू x होगा। सो x इक्वल टू R1 कितना बोला गया है, 7 बाई R2 कितना बोला गया है, 3.5 का क्यूब। तो 7 गुने 10 बटा 35 का क्यूब हो जाएगा। 7 से 35 काटे 5 बार में, 5 से 10 काटे 2 बार में, 2 का क्यूब आंसर 8। तो अतः क्या हुआ, जो छोटे गोलक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।